हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की काउंसलिंग के रूल्स के बारे में। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं सारे बेसिक रूल्स से लेके कॉम्प्लेक्स जो रूल्स हैं उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पे जो बाकी के राउंड्स डिपेंड करते हैं, ऑल इंडिया का कोटा का 4th राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड जिसका नाम है, साथ ही आपका स्टेट का 3rd राउंड, उनके रूल्स के बारे में भी चर्चा करूंगा। साथ ही मैं बताऊंगा कि आप उन राउंड में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, काउंसलिंग के कौन कौन से रूल्स आपको पता होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग तक आपको किस तरीके से करनी है, किसको नहीं करनी है, सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है चॉइस फिलिंग, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि अभी आप में से जो ये वीडियो देख रहे होंगे सबकी सिचुएशन अलग होगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज मिला था पर ज्वाइन नहीं करा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ कॉलेज फिल कर रहे हैं, तो उनकी अप्रोच अलग होगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्टेट के राउंड 2 में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए हैं, अब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जा रहे हैं, उनकी अप्रोच अलग होगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज मिलने के बाद उसमें ज्वाइन कर लिया, अभी अपग्रेड करा रहे हैं, तो उनकी अप्रोच अलग होगी चॉइस फिलिंग की। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी कोई भी कॉलेज नहीं है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 और स्टेट कोटा के राउंड 2 तक, उनकी अप्रोच अलग होगी। तो सभी स्टूडेंट्स की अप्रोच को लेके किस तरीके से चॉइस फिल करनी है, कितनी संख्या में आपको कॉलेजेस डालने हैं, सभी पॉइंट्स के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जब एंड हो रहा होगा तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बस प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो का कुछ पार्ट भी मिस कर देते हो तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है वो मिस कर दोगे। बेसिक पॉइंट से लेके सारे कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स तक मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है स्टार्टिंग की जो शायद आपको पता हो, तो आप उससे बोर मत होना, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आपको जो बेसिक चीज़ है उसमें भी कई बार गलतियाँ कर देते हैं। और राउंड 3 इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है राउंड 3 के बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्या क्या होगा। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के रूल्स होंगे इसमें, और रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग रूल्स होंगे, कितनी चॉइस फिल करनी होगी आपके जो सिनेरियो अभी है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके अलावा बात करूंगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3, स्टेट के राउंड 3, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 4 कैसे अटेंड कर सकते हो, क्योंकि सारे डिपेंड ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 पे होते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 के साथ में स्टेट के राउंड 3 और ऑल इंडिया कोटा का राउंड 4 जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके रूल्स के बारे में भी आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर लेता हूँ, किन किन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में चॉइस फिल भी करी पर उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, उनको दोबारा से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज मिल गया था, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, रिपोर्टिंग भी कर दी थी, ठीक है, और अभी तक रिज़ाइन नहीं करा। याद रखना कि रिज़ाइन की डेट 31 थी, तब तक आपने रिज़ाइन भी नहीं करा, आपके डॉक्यूमेंट्स अभी वहीं जमा है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो कॉलेज मिला था उसी कॉलेज में जमा है, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में मान लो आपने फ्री एग्जिट कर दिया था, क्योंकि फ्री एग्जिट का ऑप्शन था, आपको कॉलेज मिल गया था, आपने छोड़ दिया, पर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपने कम चॉइस फिल करी जिसकी वजह से आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया। अगर आप इस तरीके के हो कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, चाहे राउंड 1 में छोड़ दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में ये जो तीनों सिचुएशन बताई, इनमें आपको डायरेक्ट चॉइस फिल करनी है। ठीक है, इसके बाद में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किन किन को करना है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 और राउंड 2 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा अब तक, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में उनको कोई सीट मिल गई थी पर ज्वाइन नहीं करी, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ज्वाइन भी कर लिया था पर रिज़ाइन कर दिया, 31 अगस्त से पहले पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उनको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं करना, वो बता दिए मैंने आपको। 3 तरीके के स्टूडेंट्स हैं जिनको करना है, वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मेरे को स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिल गया, मैंने ज्वाइन भी कर लिया, तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन करूं क्या। तो देखो, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अलग है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग अलग है। स्टेट में आपको कॉलेज मिला है नहीं मिला है, आपने ज्वाइन करा है छोड़ा है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने रूल्स बताए, अगर आप उनके तहत आते हो, आप उनके तहत इस कैटेगरी में होंगे, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, तो आपको नहीं करना पड़ेगा। स्टेट में कॉलेज मिला है नहीं मिला है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
इसके बाद में अपन आ जाते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के रूल्स के बारे में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रूल समझने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 सबसे पहले होगा, इसके बाद में स्टेट का राउंड 3 होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस तो पता होना चाहिए। इसके बाद में मैं आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में किस किस तरह की आपकी सिचुएशन बन सकती है उसके आधार पे मैं आपको सारे रूल समझाऊंगा। ठीक है, 3 तरीके की सिचुएशन बन सकती है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में। पहली सिचुएशन क्या बन सकती है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपको सीट ही अलॉट ना हो। अगर आपको अलॉट नहीं होती ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में सीट, तो आप स्टेट के राउंड 3 में बिल्कुल डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, स्टेट के राउंड 3 में आप एलिजिबल हो, वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, और वहाँ पे भी अगर सीट नहीं मिलती है तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में पार्टिसिपेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे कौन से कैंडिडेट हैं जिनको सीट अलॉट हो जाएगी और वो ज्वाइन कर लेंगे। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आपने ज्वाइन कर ली तो आप स्टेट कोटा के राउंड 3 में एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, याद रखिए मैं आपको ज्वाइन करने की बता रहा हूँ। ठीक है, आपने मतलब ज्वाइन कर ली उस सिचुएशन में बता रहा हूँ, अलॉट हो गई वो सिचुएशन नहीं बता रहा। अलॉट होना और ज्वाइन करना अलग अलग चीज़ है। अगर आपने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया जो आपको मिला है तो आप एलिजिबल नहीं हो, राउंड 4 में स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं हो, साथ में स्टेट के राउंड 3 में भी एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जमा करा दिए वहाँ से स्टेट में राउंड 3 में ले जाने के लिए नहीं मिलने वाले। ठीक है, एलिजिबल नहीं हो। अगली सिचुएशन, आपको कॉलेज तो अलॉट हो गया पर आपने ज्वाइन नहीं करा, तो आप स्टेट के राउंड 3 में तो एलिजिबल हो पर ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में राउंड 4 में एलिजिबल नहीं हो। स्टेट के राउंड 3 में आप डेफिनेटली एलिजिबल होगे। ठीक है, जो काउंसलिंग का ब्रोशर है उसमें मेंशन कर रखा है कि अगर आप सीट छोड़ते हो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में तो आप ऑल इंडिया कोटा की फर्दर राउंड से बाहर हो जाओगे। स्टेट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, स्टेट में डेफिनेटली आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट हैं जो स्टेट के राउंड 3 में ज्वाइन कर लेंगे और वो पूछते हैं कि सर हम ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होंगे, तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होने वाले। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में या स्टेट के राउंड 3 में आपने ज्वाइन कर लिया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोबारा से नहीं मिलने वाले, आगे के राउंड में एलिजिबल नहीं हो पाओगे। राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होने का सिंपल क्राइटेरिया ये है कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज भी नहीं मिला होना चाहिए, कोई कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अलॉटेड नहीं होना चाहिए, स्टेट के राउंड 3 में आपके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जब जाके आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल हो। बेसिक फंडा क्या है, अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के बाद की मैं बात करूं तो अगर आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे तब तक आप उस राउंड में एलिजिबल हो। जैसे ही आप राउंड 3 में या फिर उसके बाद में कहीं पे भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा दोगे उसके बाद में काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं कि आपको चॉइस फिल कैसे करनी है और कितनी संख्या में चॉइस फिल करनी है। अभी के हिसाब से आपकी अलग अलग सिचुएशन होगी, किसी को कॉलेज मिल रखा होगा स्टेट से, किसी को ऑल इंडिया से मिल रखा होगा, किसी ने जो ऑल इंडिया से मिला होगा राउंड 2 में वो छोड़ के फ्रेश रजिस्ट्रेशन के थ्रू ऑल इंडिया के 3rd राउंड में जा रहे हैं। ठीक है, किसी को अब तक कोई कॉलेज ही नहीं मिला होगा, तो किस तरीके से उनको चॉइस फिल करनी है, किस तरीके से अप्रोच रखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। कितनी संख्या में आप चॉइस फिल करोगे, क्या देख के चॉइस फिल करोगे, वो बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूँ काउंसलिंग में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है या स्टेट कोटा की काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 2 प्लान्स है, प्लान 1 और प्लान 2। प्लान 1 व्हाट्सअप असिस्टेंस के लिए, प्लान 2 कॉलिंग असिस्टेंस के लिए। कॉलिंग असिस्टेंस वाला प्लान 2 है, उसकी प्राइस 5000 से 3000 कर दी गई है। क्या क्या आपको मिलने वाला है वो बता देता हूँ। इसमें आपको बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया कोटा की, प्लान 1 की मैं फीचर्स बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको बॉन्ड की PDF, कॉलेज की फ़ीस की PDF, नीट PG की कितनी सीटें हर स्टेट में उसकी PDF मिलेगी। राउंड 1 और राउंड 2 का आपको डाटा मिलेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। राउंड 2 में, राउंड 1 में कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी में कहाँ पे क्लोज हुआ है इस साल की काउंसलिंग में, वो आपको मिलने वाला है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी 24/7। इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी कि आपको कहाँ कॉलेज लेना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट में, किस तरीके से आपको चॉइस फिल करनी है, उस डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, इसकी प्राइस 1500 है। इसके अलावा अगर आप कॉलिंग असिस्टेंट चाहते हो,
आप चाहते हो काउंसलिंग में काफ़ी दिक्कत हो रही है, कॉल पे बात करना चाहते हो, कॉलिंग असिस्टेंस लेना चाहते हो, तो प्लान बी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको प्लान 1 के फीचर्स तो मिलेंगे, साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो प्लान 1 ज्वाइन कर चुके हैं उनको प्लान 2 में अपग्रेड कराना है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है सिर्फ वो पे करके अपग्रेड करा सकते हो कॉलिंग असिस्टेंस वाले प्रोग्राम में। ठीक है, याद रखना आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है और इसी नंबर पे आप फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम के थ्रू पे करके सेम नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे तो पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल हो जाओगे। अब अपन बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपको अगर जा रहे हो तो किस किस तरीके की आपकी सिचुएशन है, तो आप किस किस तरीके से अप्रोच आपको रखनी है अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कई तरीके के स्टूडेंट जा रहे हैं। सबसे पहले कौन जा रहे हैं, जिनको अभी तक कोई सीट ही नहीं मिल पाई ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 तक या और स्टेट कोटा के राउंड 2 तक, उनके पास कोई सीट ही नहीं है, उनको मिली ही नहीं अभी तक कोई सीट। तो सबसे पहले इसका बेसिक सा रीज़न ये हो सकता है कि शायद आपकी रैंक थोड़ा पीछे है, तो आपको सारी चॉइस फिल करने की ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। आपका अगर ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड में रिस्क लेना चाहते हो, जो कि थोड़ा रिस्की होता है, कितनी सीटें आती हैं, किस कॉलेज में सीटें आती हैं, साथ में आपसे आगे वाले कितने बच्चे आते हैं, अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हो तो कुछ कॉलेजेस छोड़ सकते हो, वो रिस्क आपके ऊपर होगा, पहली चीज़। ठीक है, बाकी आप सारी चॉइस फिल करोगे तो आपके लिए बेटर होगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में। अगर अब तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपकी रैंक थोड़ा पीछे है, तो जैसे 22,100 के आसपास जो ऑल इंडिया कोटा की क्लोजिंग रैंक थी, उसके बाद में रैंक है, तो सारे कॉलेजेस आपको फिल करने हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी तरीके के स्टूडेंट कौन है, जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में तो कॉलेज अलॉट हो गया था पर उन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा था, तो और स्टेट कोटा में उनको कोई अलॉट नहीं हो पाया क्योंकि स्टेट का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा था। बिलोंग करते थे, राजस्थान से बिलोंग करते थे, दिल्ली से बिलोंग करते थे, ठीक है, या फिर किसी और स्टेट हाई कट ऑफ स्टेट से, यूपी से मान लो, या फिर हरियाणा से मान लो, बिहार से मान लो, ऐसे स्टेट से बिलोंग करते थे, तो उनको ज़्यादा चॉइस फिल करनी है। ठीक है, आपको थोड़ी सी ज़्यादा चॉइस फिल करनी है, कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ सेफ जोन के लिए कैसे। मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको, ऑल इंडिया कोटा में आपकी ऑल इंडिया रैंक है 15,000 है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपको कोई एक्स कॉलेज मिल गया, मान लो कोई भी कॉलेज मिल गया आपको, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में एक कॉलेज मिल गया। ठीक है, तो आपको कहाँ तक चॉइस फिल करनी है, आपको जो मैं एक काउंसलिंग प्रोग्राम है उसमें एक आपको क्लोजिंग रैंक की लिस्ट भी मैंने बताई, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, हालांकि मैं उसमें बताऊंगा भी इतने नंबर तक की चॉइस फिल करनी है आपको रैंक के हिसाब से, पर मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, मान लो अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहे हो, उनको क्या करना है, उनको क्या करना है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में देखना है कि जो कॉलेजेस 16-17 हज़ार तक क्लोज हुए राउंड 2 में, वहाँ तक भर दो। ठीक है, बैकअप के लिए भर दो। ठीक है, हालांकि आपको 15,000 रैंक पे जो कॉलेजेस मिले थे राउंड 2 में, वो अभी आपको जो कॉलेजेस 12-13,500 रैंक तक मिले थे, ठीक है, जिनकी क्लोजिंग रैंक 12,000 से लेके 13,500 थी, वो आपको मिलने के चांस रहेंगे राउंड 3 में 15,000 रैंक तक। ठीक है, मतलब आपका कॉलेज वाइज कट ऑफ भी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, 13,000 वाले रैंक वाले कॉलेज आपको 15 तक मिलने के चांस रहेंगे, ऐसा अपन अजम्पशन कर रहे हैं। पर आपको 15, ये नहीं कि सिर्फ यहीं तक के कॉलेज भर दिए। ठीक है, आप 12,000 13,000 तक के कॉलेज भर दोगे जो राउंड 2 में क्लोज हुए और आपकी रैंक 15,000 है, तो रिस्की हो जाएगा। ठीक है, आपको 16-17 हज़ार तक के भर देना है जिससे बैकअप रहे। ठीक है, मेरिट के हिसाब से, चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपके ऊपर वाले कॉलेज तो आपको मिल रहे होंगे तो मिल जाएंगे, नीचे तक बात ही नहीं पहुंचेगी। पर अगर मान लो इन केस ऊपर की सारी सीटें फुल हो जाती हैं किसी भी वजह से, तो आपको बैकअप ऑप्शन रखना है, थोड़े से ज़्यादा कॉलेजेस भरने हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, आपको गुड कॉलेज, अच्छा कॉलेज तो कैसे मिलेगा, अगर टॉप से बॉटम अपन प्रेफरेंस लिस्ट रखेंगे। ठीक है, अच्छे कॉलेज ऊपर डालेंगे, नीचे थोड़े से कम अच्छे कॉलेज डालेंगे, तो अपनी रैंक के हिसाब से अगर अच्छे मिल रहे होंगे तो वो वैसे ही मिल जाएंगे। और अगर अपन सेफ जोन में रहना चाहते हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा कॉलेजेस भी डाल देंगे। जैसे 15,000 अपनी रैंक है, तो राउंड 2 में जो 16-17 हज़ार तक क्लोज हुए वो तक अपन डाल देंगे जिससे अपन सेफ रहें। अगर 15,000 अपनी रैंक है, अगर अपन 12,000 तक के ही डालेंगे तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, क्योंकि अपने को नहीं पता कि किस कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, राउंड 1 से 2 में कितना, 2 से 3 में कितना डिफरेंस आने वाला है, अभी अपन को एग्जैक्टली नहीं पता है। इसलिए थोड़ा सा नीचे तक अपन कॉलेज डाल देंगे जिससे सेफ जोन में अपन रहें। ठीक है, ये आपको अप्रोच रखनी है किन स्टूडेंट्स को, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा था अलॉट कराने के बाद में। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको कौन सी अप्रोच रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ आपको जो कॉलेज मिल गया उससे बेटर कॉलेज भरना है,
सारे कॉलेज नहीं भरने, और वो कॉलेज भी दोबारा नहीं भरना जो मिल चुका है। वो कॉलेज तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। राउंड 3 में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आपको राउंड 2 वाला कॉलेज अगर आपने रिपोर्ट कर दिया है, ज्वाइन कर लिया है, तो वो कॉलेज तो आपके पास ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। पर आप अननेसेसरी कॉलेज भर दोगे और कोई कॉलेज आपने उससे ख़राब कॉलेज ऊपर भर दिया और वो अपग्रेड हो गया, तो फिर राउंड 2 वाला कॉलेज कैंसिल हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको राउंड 2 और राउंड 3 में से चॉइस दी जाएगी कि कोई सा भी ले लो, ऐसा नहीं होने वाला। राउंड 2 का ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और राउंड 3 वाला कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। इसलिए जो कॉलेज आपको मिल चुका है उससे सिर्फ बेटर कॉलेज भरने हैं। उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लो आपकी रैंक है 5000 रैंक है ऑल इंडिया में, आपको कोई कॉलेज मिल गया था ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, ठीक है। जो मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट दूंगा, मान लो उसमें 50th नंबर का, 50वें नंबर का एक कॉलेज था, ठीक है। मैंने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है उसमें टॉप टू बॉटम कॉलेजेस हैं, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में 50वें नंबर का कॉलेज था, तो और आपने इसको ज्वाइन कर लिया, आपने इसको रिपोर्ट कर दिया। अब आपको किस तरीके से कॉलेज भरना है, आपको क्या देखना है, प्रेफरेंस लिस्ट में आपको 1 से लेके 49 नंबर तक, 1 से लेके 49 नंबर तक के कॉलेजेस से मतलब है। 50वें नंबर का तो आपको मिल चुका है, इसके नीचे वाले कॉलेजेस का मतलब नहीं है। 51, 52, 53 ये आपके लिए वर्थलेस हैं, आपको ऑलरेडी इनसे बेटर कॉलेज मिल चुका है। इससे ऊपर वाले कॉलेजेस में अपन देखेंगे, ठीक है। अब इससे ऊपर वाले कॉलेजेस में भी आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से तो मैंने बेस्ट कॉलेज की लिस्ट बना दी, 1 से लेके 49 तक आपको दे दी, ठीक है। पर आपको क्या करना है, उनमें से भी अगर आप चाहते हो कि आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करो तो उनमें बिल्कुल डेफिनेटली आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 1 से लेके 49 तक में आपको लगा कि यार मेरे को तो 30 ही कॉलेज समझ में आ रहे हैं, ठीक है। 30 कॉलेजेस ही मुझे लगता है कि मेरे इस रैंक के हिसाब से मुझे लेने चाहिए, बाकी मेरे को तो ये 50th नंबर का ही सही है, मैं तो 1 से लेके 49 तक में से सिर्फ 30 कॉलेज ही भरूंगा। तो बिल्कुल आप ये करो, ठीक है। आपको ऐसा करना चाहिए, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो, जो कॉलेज आपको मिला है उससे बेटर कॉलेज आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। देखो प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड तो करा देंगे, और अगर आप ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली 1 से लेके 49 तक एज इट इज़ भर दो। और आपको लगता है कि आपको कुछ चेंजेस अपने अकॉर्डिंगली करने हैं तो वो अकॉर्डिंगली चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको ये लग रहा है कि ये 1 से लेके 49 तक कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि कॉलेज चाहे दूर है, कुछ भी रीज़न हो, आपको नहीं समझ आ रहा वो कॉलेज, मत फिल करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो कॉलेज बताए, जो डेफिनेटली जो 50 नंबर का कॉलेज है इससे बेटर ही है सारे कॉलेज, पर कुछ स्टूडेंट हैं जो नहीं जाना चाहते उनमें से कोई कॉलेज में, तो मत भरो। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ वही कॉलेज भरो जो आपको मिल चुका है, उससे आपको बेटर लग रहा हो वो कॉलेज, सिर्फ वही कॉलेज भरो जो आपको बेटर लग रहे हैं। राउंड 2 में जो कॉलेज मिला उससे बेटर कॉलेजेस ही आप भरो। राउंड 3 में अननेसेसरी कॉलेज मत फिल कर देना। ऐसे नहीं कि आपको 50वें नंबर का कॉलेज मिल गया और आप 100 चॉइस फिलिंग में 100 कॉलेजेस डाल रहे हो, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। जो नंबर का कॉलेज मिल गया प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से, उससे सिर्फ ऊपर वाले कॉलेजेस आपको डालने हैं। साथ में आपको क्या देखना है, क्लोजिंग रैंक देखनी है राउंड 2 की, ठीक है। आप क्लोजिंग रैंक भी देख लेना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक देख लेना, उससे थोड़े नीचे तक के कॉलेजेस डाल देना आप, ठीक है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो कि जहाँ पे अभी तक आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला, तो डेफिनेटली कुछ नीचे तक के कॉलेज डालने हैं। बाकी इस वाली सिचुएशन में आपको क्लोजिंग रैंक्स देखनी है बस, बाकी अननेसेसरी कॉलेज डालने का कोई सेंस नहीं है। आपको जो कॉलेज बेटर लग रहे हैं सिर्फ वही आपको डालने हैं, ठीक है। क्लोजिंग रैंक आपकी दोनों, एक तो प्रेफरेंस लिस्ट और क्लोजिंग रैंक दोनों आपकी हेल्प करेंगी चॉइस फिलिंग के लिए, जिससे कि आपको बेटर कॉलेज मिल सके, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ऑल इंडिया रैंक आपकी 12,000 है मान लो। अगर आपने सिर्फ 50 कॉलेजेस भरे, ठीक है, अगर आपने सिर्फ 50 कॉलेज भरे और ऑल इंडिया रैंक आपकी 12,000 है, और 50 में से जो 50 लास्ट कॉलेज है 50th नंबर का, इनमें से कोई भी कॉलेज मतलब 12,000 या फिर उससे ऊपर क्लोज नहीं हुआ ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में मान लो, ठीक है। आपकी जो हाईएस्ट जो थी, जो कट ऑफ थी, मतलब सबसे लोएस्ट, हाईएस्ट तो नंबर में हो गया, वैसे देखा जाए तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ थी वो 10,000 रैंक थी। मान लो आपने 50 कॉलेज भरे, कोई 2,000 पे बंद हो रहा है, कोई 3,000 पे क्लोज हो गया, ठीक है, कोई 100 पे क्लोज हो गया, तो उनमें जो सबसे लोएस्ट रैंकिंग वाला कॉलेज था आपका 50 में से, वो आपका 10,000 पे क्लोज हुआ और आपकी रैंक 12,000 है। अब आप बताओ ये रिस्की हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा आपके लिए। अब आपको पता नहीं है ना, हालांकि इनमें से भी मिल सकता है, 10,000 वाला क्या पता 12,000 तक चले जाए, हो सकता है, पर अभी के हिसाब से आपके लिए रिस्की है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 10 से 15 ऐसे कॉलेजेस ऐड कर देने, प्रेफरेंस लिस्ट में जाके देख लेना, 10 से 15 कॉलेज ऐसे ऐड कर दो, ठीक है, जो आपके 12,000 से ऊपर क्लोज हुए हो राउंड 2 में,
जिससे एक सेफ जोन में आ जाओगे, कोई ना कोई सा कॉलेज तो मिल ही जाएगा बैकअप की तरह। इसमें आपको नुकसान कुछ भी नहीं है। नुकसान आप तो टॉप से बॉटम भर रहे हो ना, टॉप टू बॉटम भर रहे हो, ठीक है। अभी मैं नीचे भी एक्सप्लेन करूँगा, टॉप टू बॉटम भर रहे हो, बस बैकअप की तरह कुछ कॉलेजेस एक्स्ट्रा भर रहे हो। अगर आपको अच्छे कॉलेज मिल रहे होंगे तो वो तो सबसे पहले मिलेंगे, आपकी रैंक के हिसाब से सबसे पहले अच्छे ही मिलेंगे। अगर अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो एटलीस्ट आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, थोड़ा सा पीछे का मिल जाए, एक बैकअप रहेगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आपको भरने हैं और आपको बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंगली मिल जाएगा जो भी आपकी रैंक के हिसाब से बन रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, ऑल इंडिया रैंक 1000 है और अगर आपने 70 कॉलेजेस फिल कर दिए, ठीक है, मान लो 70 कॉलेजेस फिल कर दिए किसी स्टूडेंट ने, ऑल इंडिया रैंक 1000 है, कैसे फिल करें? एम्स दिल्ली से शुरू करा, फिर मौलाना आज़ाद, वीएमएमसी, फिर टॉप के एम्स बढ़ दिए, ठीक है, जो पुराने एम्स हैं, जोधपुर, भुवनेश्वर, ठीक है, ऋषिकेश, इस तरीके के एम्स बढ़ दिए, ठीक है, और साथ में आपके 50-70 कॉलेजेस फिल कर दिए मान लो उसने। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ तक बात पहुँचेगी ही नहीं, इतना नीचे तक बात पहुँचेगी ही नहीं, उसको यहीं पे कॉलेज 6th-7th नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये सारे बैकअप की तरह काम करेंगे। हालांकि इतना ज़्यादा भी बैकअप नहीं रखना कि 1000 रैंक पे आपने 50 कॉलेज डाल दिए, इतना बैकअप की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। पर इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ ना, इसकी वजह से कोई लॉस नहीं हुआ इस स्टूडेंट को। इसको तो अपनी मेरिट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से 6th-7th नंबर का जो भी मिल रहा होगा ऊपर से मिल जाएगा। टॉप टू बॉटम प्रेफरेंस लिस्ट का यही फ़ायदा होता है। अगर आपने ज़्यादा भी कॉलेज डाल दिए तो आपको जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है वो मिल जाएगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट याद रखिएगा, टॉप से बॉटम रखनी है, और कुछ कॉलेजेस आपको बैकअप के लिए, जिससे कि आप सेफ जोन में रहो, एक्स्ट्रा डाल देने हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद में अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज है, उन्होंने स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, उनको ऑल इंडिया कोटा में, मतलब चाहे कॉलेज मिला हो, उसको रिज़ाइन कर दिया हो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का कॉलेज, या फिर ऑल इंडिया कोटा में लिमिटेड चॉइस की वजह से मिला ही ना हो, कुछ भी रहा हो, पर आज के दिन उनके डॉक्यूमेंट्स स्टेट के राउंड 2 के अंदर सबमिटेड हैं, या फिर वो 1-2 दिन में सबमिट करा देंगे, क्योंकि स्टेट की रिपोर्टिंग कुछ की चल रही है राउंड 2 की। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? उस सिचुएशन में भी 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ उनको ऑल इंडिया कोटा में भी सिर्फ स्टेट के कॉलेज ही चाहिए, अननेसेसरी कॉलेज नहीं भरना चाहते, स्टेट में ही रहना उनका मकसद है। तो ऐसे में क्या करो, आप बेटर कॉलेज भर दो। जैसे आपको स्टेट का 5th नंबर का कॉलेज मिला है स्टेट के राउंड 2 से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4th नंबर तक के कॉलेजेस भर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये कॉलेजेस आपको भर रहे हैं। 5th नंबर का दोबारा से ऑल इंडिया राउंड 3 में नहीं भरना है, क्योंकि वो तो आपके पास है ही स्टेट के राउंड 2 में। साथ में आपको क्या करना है, आपको ओल्ड एम्स भरना चाहो तो वो भी भर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो टॉप के 5-7 एम्स है वो भर सकते हो। दिल्ली के कॉलेजेस भर दो, BHU के भर दो, क्योंकि इनके चांस है कि आपके स्टेट के नंबर 1 कॉलेज से भी ये बेटर रहेंगे, तो इसलिए आप ये कॉलेजेस फिल कर सकते हो। ज़्यादा अननेसेसरी मत फिल करना अगर आप स्टेट में ही रहना चाहते हो तो। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता स्टेट में रहें, ऑल इंडिया कोटा में रहें, उनको तो टॉप के कॉलेजेस चाहिए। तो आप जो भी बेटर रैंक्ड कॉलेज हैं, ठीक है, आपका जैसे आपका स्टेट में तो 5th नंबर का कॉलेज है, पर ऑल इंडिया में इस कॉलेज की क्या पता रैंकिंग 100th नंबर पे हो, जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप 100 से ऊपर 99 नंबर 1 से लेकर 99 तक के कॉलेज रिव्यू करोगे, और उसमें से आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए, जैसे मान लो 40-45 कॉलेज शॉर्ट लिस्ट कर लिए कि मैं इनमें जाना चाहता हूँ, ठीक है, इससे अगर ये मिल जाते हैं 40-45 तो मेरे को अच्छा है, बाकी तो मेरे अपने स्टेट का 5th नंबर का अच्छा है, बाकी इसको मैं अपग्रेड करा के 3rd या 4th नंबर तक पहुंच जाऊंगा स्टेट में। तो वो आपको डिसीजन करना है, क्योंकि आपको इस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, इस तरीके से चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है कि आपके सारे ऑप्शंस खुले हों, आपको गिल्ट ना हो, रिग्रेट ना हो कि आप गलत कॉलेज में चले गए, रैंक के हिसाब से और बेटर कॉलेज मिल सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। तो राउंड 2 में अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि राउंड 3 में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, कैसे मैं मैक्सिमम राउंड अटेंड कर सकता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ क्या है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ बच्चे डरे हुए हैं कि सर स्टेट के राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अगर मेरे को कॉलेज अलॉट हो गया तो मेरी स्टेट की सीट ये वाली कैंसिल हो जाएगी क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। आपकी ये सीट कैंसिल नहीं होगी, और ये सीट आप स्टेट के राउंड 3 में भी अपग्रेड करा सकते हो, अगर आपका स्टेट राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए अलाउ कर रहा है तो, ठीक है। वो नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, ज़्यादातर स्टेट्स में अलाउ ही करा जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कॉलेज अगर आपका अलॉट हो गया, ज्वाइन नहीं करते हो, तो स्टेट की सीट कैंसिल नहीं होगी, स्टेट के राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, स्टेट के राउंड 3 में जा पाओगे राउंड 2 से, ठीक है।
ये सीट कैंसिल किस सिचुएशन में होगी? अगर देखो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपको सीट मिल गई और आपने ज्वाइन कर ली, ज्वाइन कब करोगे? स्टेट की राउंड 2 की सीट छोड़ के ही तो ज्वाइन करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स स्टेट के राउंड 2 से निकलवा के ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में ले जाओगे, तभी तो ज्वाइन होगी। तो उस सिचुएशन में आपके स्टेट के राउंड 2 की सीट कैंसिल हो जाएगी। ये सिचुएशन है जब आपकी कैंसिल हो जाएगी। अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। फिर आपकी ये सीट कहाँ चल जाएगी? ऑल इंडिया कोटा की स्ट्रे वैकेंसी में चले जाएगी, अगर आपने अलॉट करा ली और ज्वाइन नहीं करा और स्टेट में कंटिन्यू कर रहे हो तो। अब बात आ गई कि सर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ज्वाइन कर सकते हैं क्या? स्टेट के राउंड 2 में ज्वाइन कर चुके हैं, ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तो अभी देखो 18 सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग की डेट है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जो कॉलेज अलॉट होगा आपका, तो 18 सितंबर तक आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके पहले तक अगर रिज़ाइन का नोटिफिकेशन आ जाता है स्टेट का, ठीक है, स्टेट का रिज़ाइन का नोटिफिकेशन अलग अलग आएगा, सभी स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे आएगा। अगर आ जाता है कि आप रिज़ाइन कर सकते हो 18 सितंबर से पहले पहले आप रिज़ाइन कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 का कॉलेज अगर आपको बेटर लग रहा है स्टेट के राउंड 2 के बेटर कॉलेज से, तो डेफिनेटली आप रिज़ाइन कर सकते हो। और बेटर कॉलेज ही भरने हैं आपको, अननेसेसरी कॉलेज मत भर देना, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्टेट के राउंड 2 से ख़राब कॉलेज ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में आपने अलॉट करा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल श्योर होना है कि आपके पास जो सीट है ना, चाहे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में हो चाहे स्टेट के राउंड 2 में, उससे बेटर कॉलेज ही आपको भरने हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में। तो इस तरीके से श्योर होना कि मेरे को स्टेट में ये सीट मिल रखी है, अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मेरे को जो सीट मिलती है मैं उसको डेफिनेटली ज्वाइन करूँगा, इतने ही मैं कॉलेज भर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका रिज़ाइन का अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप रिज़ाइन कर सकते हो, डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है। पहली बार ही काउंसलिंग में ऐसे बदलाव हुए हैं कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से 3 में तो अपग्रेडेशन है, पर स्टेट के राउंड 2 से ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में जा सकते हैं, इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। तो जो स्टेट के रिज़ाइन का नोटिफिकेशन आएगा उस पर डिपेंड करेगा, वो 18 तारीख से पहले पहले आ जाता है, 18 सितंबर से पहले पहले आ जाता है, तो आप रिज़ाइन करके ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में जा सकते हो, ठीक है। साथ साथ पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो? ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 और स्टेट के राउंड 3 दोनों का रिजल्ट देखना चाहते हो और बेस्ट कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो एक ही सिचुएशन बनती है। अगर 18 सितंबर जब आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की रिपोर्टिंग की आखिरी डेट है, उससे पहले पहले आपका स्टेट का राउंड 3 हो जाता है, तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों जगह कौन सा कॉलेज मिल रहा है। फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, पर इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि इससे सीट ब्लॉकिंग आपको दोबारा देखने को मिल सकती है। इस वजह से होगा क्या, जब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी, मतलब 18 सितंबर जब चला जाएगा, उसके बाद में आपके स्टेट के राउंड 3 होंगे। कुछ स्टेट इससे पहले भी करा सकते हैं, पर मोस्टली स्टेट्स के राउंड 3 वो आपके 18 सितंबर के बाद ही होंगे, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। जो भी कन्फ्यूज़न आपको रहे होंगे आज के ये वीडियो देखने के बाद में आपके क्लियर हो जाएंगे। काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग दोनों चल रही हैं, दोनों में आपको अच्छे से डिसीजन लेना है। फाइनल स्टेज चल रही है काउंसलिंग की, और ऐसी स्टेज चल रही है जहाँ पे कोई गलती नहीं कर सकते आप, है ना, बिल्कुल भी आप एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप एक पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और सबसे इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली प्लान 1 या प्लान 2 जो भी आपको सूटेबल लगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जो लोग आपके फ्रेंड्स वगैरह काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।